के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ लिया था प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्यारे बच्चों अल्फाबेट टेस्ट। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें प्यारे बच्चों। देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग से ही मिलता जुलता एक चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो वर्णमाला परीक्षण पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का पता होना जरूरी है, ठीक है ना। अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का पता होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए वर्णमाला की, अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, लेटर्स जो होते हैं कितने होते हैं, अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, A to Z 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना। कितने लेटर होते हैं, 26। जैसे A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, ऐसे ही हमें क्या करना होता है, इनकी प्लेस वैल्यू को याद रखना जरूरी है। अब अगर बात की जाए, देखो ज्यादा बातें तो करूंगा नहीं मैं, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए ABCD की, तो ABCD का जो क्रम है वो ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही चलते जाता है Z तक, ठीक है। ये वर्णमाला का क्रम हुआ। अब देखो इसको याद रखने के लिए, इसके प्लेस वैल्यू को याद रखने के लिए बहुत सारे लोग इजोटी यूज करते हैं, इजोटी याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इजोटी याद कर लो, उससे बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ आपको याद रखना है सिफिलोरुक्स, CFILORUX, सिफिलोरुक्स। ये प्यारे बच्चों आपको खांसी के सिरप जैसा आएगा कुछ फीलिंग, इसे देखते ही। C आता है 3 पे, F आता है, देखिए C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12, O आता है 15 पे, 18 पे, 21 पे और ये आता है 24 पे। अब देखो ये अगर याद है तो बाकी सारी चीजें याद करने में बहुत आसानी होगी। जोटी में क्या होता है, 5-5 का गैप होता है, यहाँ 2 का गैप होता है, देखो 3-3 का। देखो यहाँ पे C 3 पे, F 6 पे। अगर आपको याद है कि C की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, C की प्लेस वैल्यू 3 है। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि D की बताओ, तो C से अगला क्या है D, और 3 से अगला क्या होता है 4। इजीली कर सकते हो आप। अगर मान लो आपको याद था कि O की प्लेस वैल्यू क्या है 15, O की प्लेस वैल्यू क्या है 15। अब मैं पूछूं P की बताओ, अब मैं आपसे पूछूं P की बताओ, 2 से अगला क्या होता है P, और 15 से अगला क्या होता है 16, तो P की प्लेस वैल्यू क्या है 16। अब मैं आपसे पूछूं N की बताओ, तो N O से ठीक पहले आता है, 15 से ठीक पहले क्या आता है 14। अब आपको याद है R 18 पे आता है, तो Q की पूछूं तो इजीली बता सकते हो, R से ठीक पहले आता है Q, और 18 से ठीक पहले क्या आता है 17। अगर मैं आपसे पूछूं S की बताओ प्यारे बच्चों, S की बताओ, तो R से अगला क्या आता है S, और 18 से अगला क्या आता है 19। तो ये फायदा होता है इसे याद करने में, एक आगे और एक पीछे का इजीली हम बता सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। तो आपको ये याद रखना है प्यारे बच्चों, सिफिलोरुक्स, सिफिलोरुक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। आइए आपको तसल्ली हो जाए इसके लिए मैं आपको इजोटी भी बता देता हूं। देखो भाई आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, दोनों ही चीजों को फॉलो करना है। मुझे पता है इजोटी के चक्कर में ज्यादा रहते हो, क्योंकि इजोटी में लास्ट में जो है देखो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो यहाँ पे 5-5 का गैप है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। वैसे आपकी मर्जी, आप याद कर लो, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसे भी फॉलो करना है, सिफिलोरुक्स को, CFILORUX 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24। आपको इसे भी याद रखना है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अब बात करते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ
की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल कंडीशन 4 बनते हैं। कंडीशन कितने बनते हैं? 4, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट राइट। अब देखो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट बने तो हम वैल्यू को जोड़ देंगे, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट बने तो हम वैल्यू को माइनस करेंगे। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट बने तो वैल्यू को क्या करना है? हमें ऐड करना होता है। और यहाँ पे बच्चों लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो तो क्या करना है? माइनस करना होता है, यानी सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखो इस लेफ्ट राइट का मतलब समझना, यहाँ पे टोटली क्वेश्चन ऐसे आता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, चलेंगे अब इस क्वेश्चन पे, लेकिन आगे बढ़ते हुए देखो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू को याद करना है। उसके लिए आपको यूटी से फिर जैसे याद करना है आप कर लो, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए बच्चों अब हम आते हैं इन कंडीशंस के ऊपर, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 और राइट राइट। 4 कंडीशन यही बनते हैं। ये दोनों बनेंगे तो हम वैल्यू को प्लस करते हैं, ये दोनों बनते हैं तो हम वैल्यू को माइनस कर देंगे। देखिए बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। देखिए लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट हो तो माइनस, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो तो प्लस करना है वैल्यू को। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। प्यारे बच्चों देखो कुछ कंक्लूजन कुछ किताबों में कुछ चीजें थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड उसमें दी गई है, ठीक है ना, इन चीजों को समझना जरा, क्योंकि कुछ किताबें कॉन्ट्राडिक्ट करा देती हैं हमें, तो समझना ध्यान से। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको 4 कंडीशन बनाए थे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो तो क्या करना है? प्लस करना है। लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो तो क्या करना है? वैल्यू को आपस में माइनस करना है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कैसे लिखा जाए? वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। प्यारे बच्चों वर्णमाला के क्रम में कहने का मतलब क्या? ए से जेड की तरफ लिखा गया, हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, क्लियर है। वर्णमाला के क्रम में लिखा गया, इट मींस क्या है? ए से जेड की तरफ लिखा गया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ राइट है, और लेफ्ट राइट हो तो वैल्यू को क्या करना है? हमें प्लस करना होता है। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर यानी 7 और 2 को हम क्या कर देंगे? प्लस। 7 और 2 को क्या कर देंगे भाई? जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट है तो क्या आ गया? 9। लेकिन अब बात यहाँ से आती है कि बाएं से या दाएं से, तो कई किताबों में ये लिखा गया है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी साइड से लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं होता, ठीक है ना, कि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी के साइड से बताते हैं हम। मान लो अगर मैंने कह दिया कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताओ भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो वो तो यही फेल हो जाता है। ढेर सारे लोग कह देते हैं प्यारे बच्चों जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी का साइड लेते हैं हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में पहले जिक्र किया गया है उसी साइड को लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या जिक्र किया गया था? बाएं से, यानी बाएं से आगे बढ़ना है हमें, सातवें अक्षर के दाएं दूसरा, यानी 7 और 2 को प्लस किया हमने तो 9। अब ये 9th लेटर कहां से बताना था हमें? बाएं से बताना था। इट मींस ए से जेड की तरफ जा रहे थे। कहां जा रहे थे हम? ए से जेड की तरफ। और प्यारे बच्चों जब हम ए से जेड की तरफ जाते हैं तो 9th प्लेस पे क्या आता है यहाँ पे? इसीलिए मैंने कहा था आपको ये याद होना जरूरी है। 9th प्लेस पे क्या आता है बताओ? 9th प्लेस पे आता है प्यारे बच्चों आई। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर करना था क्या? 7 + 2 9, और 9 किसका भाई? आई का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया था आई। आइए बच्चों अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक साथ, जिसमें लैंग्वेज यही होगा। देखो लैंग्वेज यही होगा,
सिर्फ मैं बाएं से को चेंज करूंगा, ठीक है ना। सिर्फ मैं किसको चेंज करूंगा भाई, बाएं से को चेंज करूंगा, बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं। तो आपके बोर्ड पे ये पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाएं से बाएं से 15वें अक्षर के दाएं फोर्थ अक्षर बताना है आपको, ठीक है ना। कौन सा होगा ये नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना। दूसरा है प्यारे बच्चों, बाएं से 26वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, विजिबल तो है। चलो बच्चों, आपके पास ये कुल 7 क्वेश्चन है और ये 7 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप सोच नहीं सकते कितनी आसानी से, और आप क्या करने वाले हो यहाँ पे। देखो जरा ध्यान से, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। प्यारे बच्चों यहाँ पे लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, लेफ्ट राइट का हो तो हम वैल्यू को जोड़ते हैं, राइट लेफ्ट का हो तब भी जोड़ते हैं, राइट राइट हो लेफ्ट लेफ्ट हो माइनस कर देते हैं। आपको इतना पता है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट राइट का वैल्यू जुड़ेगा, 15 और 4 क्या हो गया भाई 19। और प्यारे बच्चों बात की जाए 22 से 19वें पे, तो देखो प्यारे बच्चों 18वें पे आता है, ए से जेड की तरफ हम जाते हैं, वही तो होता है बाएं से दाएं। तो बाएं से जब 19वें पे जाओगे तो 19वें पे आता है क्या एस, आता है नहीं आता। अब प्यारे बच्चों यहाँ दिया है बाएं से 26वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ये माइनस हो जाएगा और 26 माइनस 5 करोगे तो 21। और यहाँ पे देखो 26 माइनस 5 किया 21 और 21 पे क्या आता है u। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई 21 पे आ गया u। ठीक है क्लियर। अब देखो भाई
बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, अगेन ये क्या होगा? प्लस 13 और 6 को जोड़ दोगे क्या आएगा भाई? 13 प्लस 6 जोड़ोगे क्या आएगा? 19, और 19 पे क्या आता है? एस, हमें पहले से ही पता है। आगे देखो प्यारे बच्चों, यानी बाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर यानी 14 माइनस 6 कर लो, 14 माइनस 6 क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, 14 माइनस 6 कर लिया, क्या आया? 8 पे क्या आता है भाई? एच। क्लियर? आगे देखो, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस होगा, 11 माइनस 10 यानी 1, 1 पे क्या आता है भाई? 8। अब दिया है बाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और इसे प्लस करोगे 3 प्लस 11, 3 प्लस 11 क्या आएगा? 14, और किसकी प्लेस वैल्यू है ये? n की। आगे देखो, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? यानी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, प्लस होगा, 16 प्लस 4 किया हमने, क्या आया प्यारे बच्चों? b। यानी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ये आता है, आया नहीं आया? अब देखो प्यारे बच्चों, इन 7 क्वेश्चन में मैंने आपको 7 प्रैक्टिस भी करवा दिया, और अल्टीमेटली देखो इसके अलावा मैंने आपको अपना इंट्रो भी दे दिया, मेरा नाम ही, मैंने अपना नाम ही तो लिखवाया था तुमसे। इन सबको ऐड करो, क्या आएगा? आंसर आपका आएगा सुशांत, समझ गए? अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, यानी आपने 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, मैंने आपसे अपना नाम भी लिखवाया, अब भूलोगे नहीं आप कभी भी, ठीक है ना, कि पढ़ाया किसने था आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये क्लियर तो है आपका। आगे बढ़ेंगे हम, अभी जो भी कहानी थी लेफ्ट से पढ़ रहे थे, अब हम राइट से पढ़ रहे हैं। देखो एक बात समझना, जब भी, एक बात ध्यान से समझना, जब भी हम ए से जेड की तरफ जा रहे होंगे, जब भी हम कहाँ जा रहे होंगे? ए से जेड की तरफ जा रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो ए से जेड की तरफ जाएंगे तो जो भी होगा हम उसे कहाँ लिखेंगे भाई? प्लेस वैल्यू जो होगा उसी को लिख देंगे। लेकिन जब भी हम जेड से ए की तरफ आ रहे होंगे, जेड से ए की तरफ आना हो, दो ही कहानी समझ लो, ए से जेड की तरफ जाना है तो आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, जेड से ए की तरफ आना है तो जो भी वैल्यू आए ऐड करने या माइनस करने के बाद उसे पहले 27 से माइनस करके तब लिखना होता है, ठीक है ना? अगर आपने ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कि 27 से माइनस क्यों करना है और क्यों लिखना है 27 से माइनस करने के बाद, ठीक है बच्चों? आइए बच्चों, अभी हमने देखा था बाएं से पूछे तो हमें क्या करना था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब क्वेश्चन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, इट मींस ए से जेड लिखा गया होगा। देखो आपको लेफ्ट राइट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी आप ए से जेड की तरफ बढ़ोगे, चाहे वो वर्णमाला को कैसे भी लिखा गया है, आप ये देखना जो क्वेश्चन में पूछा गया वो डायरेक्शन कहाँ है, बेसिकली हम मूव कैसे कर रहे हैं, ए से जेड की तरफ या जेड से ए की तरफ। अगर ए से जेड की तरफ प्यारे बच्चों मूव कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू को, और जेड से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम उसे लिखते हैं 27 से माइनस करके, ठीक है? देखो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना चाहिए कि टाइप 1 जो पढ़ा था हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का, चलो लाओ मैं बता देता हूँ आपको 27 से माइनस क्यों करते हैं। आपको जब पता है टोटल लोगों की संख्या, ठीक है, तो एबीसीडी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं भाई, तो 26 होते हैं। एक तरफ से मान लो आपको पता है तो उसी रैंक को दूसरी तरफ से पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल प्लस 1 माइनस जो रैंक पता है उसको माइनस करना होता है। वही सेम चीजें यहाँ पे होती है। देखो ए से जेड की तरफ ये जो प्लेस वैल्यू मैंने आपको याद करने को दिया है तो ये सब काम करता है ए से जेड की तरफ, ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब एक बात हमें समझ में आई पहले बच्चों, दाएं से राइट है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, राइट हो तो माइनस होता है, 15 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा
15 माइनस 4 किया तो आया 11। लेकिन ये जो 11, ये जो 11वां बताना है आपको अक्षर, ये कहाँ से बताना था? तो प्यारे बच्चों दाएं से। जब हम ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं तो जो 11वां अक्षर आता है हमारा वो क्या आता है? के आता है। जो 11वां अक्षर आता है वो के आता है। लेकिन वो कब आता है? देखो वो तब आता है जब हम ए से जेड की तरफ बढ़ रहे हैं और बाएं से 11वें नंबर पे आता है ना कि क्या जेड से ए की तरफ आओगे दाएं से 11वें नंबर पे क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। जल्दीबाजी में यहाँ आप गलत कर देते हो। हमने देखा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीख लिया। जब बाएं से, देखो बाएं दाएं को याद मत रखो, सीधे सीधे याद रखना। जब भी हम ए से जेड की तरफ बढ़ रहे होंगे, जब भी हम ए से जेड की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, और जेड से ए की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हम 27 से माइनस करके तब लिखते हैं। ठीक है ना? आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है। ए से जेड की तरफ बढ़ोगे, ए से जेड की तरफ बढ़ोगे तो किसे लिखना है हमें? प्लेस वैल्यू को। और जेड से ए की तरफ बढ़ोगे तो हमें लिखना होता है पहले बच्चों 27 से माइनस करके। ठीक है, आइए बच्चों अगला टाइप है, टाइप 2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए भाइयों, तो एक बात ध्यान देना है आपको। वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ये है कि वर्णमाला का क्रम होता है ए से जेड, हमने जेड से ए की तरफ लिखना शुरू किया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था आप कोई फॉर्मूला याद मत करो, ठीक है ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ लो, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को समझना था। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये समझाया था, जब भी हम जेड से ए की तरफ वापस आ रहे होंगे, जेड से ए की तरफ जा रहे होंगे तो हमें वैल्यू को पहले क्या करना है 27 से माइनस, उसके बाद लेफ्ट की प्लेस वैल्यू को लेकर लिखना है। अगर ए से जेड की तरफ आ रहे होंगे हम प्यारे बच्चों तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू को लिखना है। ये तो हमें पता था, ये मैंने आपको बताया भी था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, इट मींस विपरीत क्रम का मतलब जेड से शुरू किया होगा उसने और ए पे जाके एंड किया होगा। अब प्यारे बच्चों हमारा लेफ्ट लेफ्ट होता है और हमारा राइट राइट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। देखो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, यही तो बोला है क्वेश्चन में। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन पे हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 15 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा क्या 19। और प्यारे बच्चों 19 पे आंसर एस लगाने की गलती मत करना, कुछ लोग लगा देते हैं 19 पे आता है एस, एस को लगा दो। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्यारे बच्चों इस बार हम जा तो बाएं से दाएं ही रहे हैं, लेकिन जेड से ए की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम जेड से ए की तरफ जाते हैं तो 19वें नंबर पे हमें ए नहीं मिल सकता, तो इस 19 को प्यारे बच्चों माइनस करना पहले 27 से। क्या आता बोलो 8। और 8वें नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है आपको भी पता होगा, 9वें नंबर पे आता है आई, तो 8वें नंबर पे क्या रहा होगा एच। समझ गए? फटाफट से बोलो, समझ गए ना चीजों को। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, बाएं से 26वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। देखो लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है और लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को हमें माइनस करना होता है। लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को हमें क्या करना होता है भाई, माइनस करना होता है। बिना पेन पे प्रूफ है इसका आंसर दे सकते थे 26 और माइनस होगा तो 5 क्या आएगा 21। लेकिन बाएं से 21वें पे क्या आता है यू आता है। लेकिन कब, जब हम वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे ए से जेड की तरफ, जेड से ए की तरफ आओगे तो यू थोड़ी ना होगा। तो इसे 27 से माइनस कर दिया, क्या है 6। और 6 नंबर पे क्या आता है भाई एफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एफ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, इसे क्या करना होगा आपको, इसे हमें प्लस करना होगा। देखो यहाँ पे 13 और 6 को प्लस किया तो क्या आया, 13 और 6 को प्लस किया तो आया 19।
लेकिन इसे माइनस करोगे 27 से आएगा 8, 8वें नंबर पे आता है बच्चों h। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22 से 14वें अक्षर के बाद छठा अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है और आपको पता है कि लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को माइनस कर देते हैं। तो 14 में से 6 को जब माइनस किया मेरे बच्चों, 14 में से 6 को माइनस किया तो क्या आया 8। लेकिन अभी हमें इस वैल्यू को 27 से भी माइनस करना होगा, क्योंकि हम जेड से एक तरफ जा रहे हैं। तो 27 में से 8 को माइनस करोगे आएगा 19 और 19वें नंबर पे क्या आता है मेरे बच्चों s। तो अपने इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया s। ठीक है, आइए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा अभी ये वाला बताया था। देखो तो 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है ना, तो 13 और 6 19 हो गया। इसका तो बता दिया था h होगा ना, इसका होगा s। ठीक है ना, यानी चौथा क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। अब देखो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो 11 माइनस 10 होगा नहीं होगा? बोलो, होगा ना। अब 11 माइनस 10 करोगे तो ये क्या आएगा 1, और 27 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 26, और 26 पे क्या आता है z। ठीक है ना, तो यानी देखो ओवरऑल बाएं से जो पहला अक्षर होगा वो z ही तो होगा जब z से शुरू करोगे। तो आगे बाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन प्लस होता है प्यारे बच्चों। तो 11 और 3 क्या हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा 14, और उसमें से 27 से माइनस कर दो तो आता है 13। 13 में क्या आता है अक्षर, कौन सा आता है m आता है। आगे देखो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? फिर से आपने देखा प्यारे बच्चों ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? लेफ्ट राइट का, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो इसे पहले प्लस करेंगे। 16 और 4 को प्लस करोगे क्या होगा? 16 और 4 को प्लस करोगे होगा 20, और 20 को माइनस करोगे 27 से 7 पे क्या आता है g। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा बच्चों g। यहाँ से सारी चीजें समझ पाए होंगे। ठीक है ना, आइए चलते हैं इसके अगले कंडीशन पे। आइए बच्चों देखते हैं टाइप 2 का दूसरा कंडीशन जो आपसे पूछा जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों वही है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम समझ रहे हो, आपको अभी बताया था मैंने। तो क्वेश्चन आया दाएं से 15वें अक्षर के दाएं। देखो राइट राइट है प्यारे बच्चों, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, माइनस होगा तो 15 माइनस 4 क्या होगा? 15 माइनस 4 क्या होगा 11। बहुत सारे लोग इसको भी 27 से माइनस कर रहे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाहे वर्णमाला के अक्षरों को कैसे भी लिखा जाए। अगर ABCD के क्रम में A से Z की तरफ बढ़ रहे हो, चाहे वो किधर से भी आओ, तो हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू को लिखना है। और जब Z से A की तरफ बढ़ रहे होंगे पहले बच्चों, तो इस कंडीशन में हमें वैल्यू को 27 से माइनस करके उसके बाद प्लेस वैल्यू को लिखना है। अब राइट साइड से आ जाओ, यानी राइट ये है, A से Z की तरफ बढ़ रहे हैं ना, A से Z की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू को लिखना था। 15 माइनस 4 क्या आता है 11, और 11 पे अगर कोई पूछे आपसे कि 11वां नंबर कौन सा है या किस लेटर के लिए आता है प्यारे बच्चों, तो आप इजीली कह सकते हो 12 पे आता है L, या ये देखो J आता है 10 पे जोटी से। तो J से अगला क्या होता है K, और 10 से अगला क्या होता है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा K। क्लियर? आगे देखो बच्चों दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर पूछा है आपसे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है या राइट लेफ्ट का कह लो, ठीक है ना। प्लस होगा 16 और 5 क्या होगा? 16 और 5 को जोड़ोगे पहले बच्चों, 16 और 5 को जोड़ो 21, और 21वें नंबर पे क्या आता है U आता है। तो इजीली हम कर सकते थे, इसका आंसर U था। आगे बढ़ो बच्चों, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, यानी यहाँ पे राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, वैल्यू को माइनस करना है। 13 माइनस 6 करोगे, 13 माइनस 6 करोगे क्या आएगा? 13 माइनस 6 करोगे आएगा 7, और 7वें नंबर पे क्या आता है G। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया G। क्लियर? आगे देखो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, लेफ्ट राइट है, प्लस होगा 14 और 6 हो गया 20, और 20वें नंबर पे क्या आता है? देखो यहाँ पे EOT में T आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया T।
दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर ये प्लस होगा। 11 और 10 कितने हो गए भाई? 11 और 10 कितने हो गए? बोलो 11 और 10 हो गए 21। और 21 को जब माइनस करोगे, 21 को जब माइनस तो करना नहीं है, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के 21 को माइनस करने को मत सोचना। क्यों? क्योंकि हम ए से जेड की तरफ जा रहे हैं और 21वें नंबर पे क्या आता है हमारा भाई? यू। क्या आता है? यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना यू। आगे देखो, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर राइट राइट का कॉम्बिनेशन है माइनस होगा। 11 माइनस 3 करोगे क्या आएगा? 11 माइनस 3 करोगे आएगा 8। 11 माइनस 3 क्या आया? 8। और 8वें नंबर पे क्या आता है? एच। ठीक है ना? आगे देखो, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं राइट है माइनस होगा। 16 माइनस 4 करोगे, 16 माइनस 4 करोगे आएगा 12। और 12वें नंबर पे देखो, सिर्फ दोनों के साथ को याद कराया हुआ है मैंने। 12 पे क्या आता है? एल आता है। ठीक है, क्लियर? समझ पाए चीजों को? तो बच्चों यहाँ से ये आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और इसके मैं बहुत सारे टाइम आपको पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जो लोग भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।